Hello, my YouTube fam, and welcome back to your own channel. My name is Akhil Maheshwari. लेकर के आया हूं आज वीडियो नंबर 91। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल के बारे में। बोल दो ना स्लोगन, स्टडी टुगेदर ग्रो टुगेदर। देखो, सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल क्या होता है? टैप ऑन द नेम, इसका मतलब समझो। लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है किस तरीके से लीड किया जाता है। ठीक है, लीडर्स के नेचर क्या होते हैं, उनके बिहेवियर कैसा होता है लीडिंग करने का, लीडरशिप करने का। ठीक है, तो बेसिकली 3 टाइप की लीडरशिप होती है। इस वीडियो में हम फर्स्ट टाइप की लीडरशिप को कवर करेंगे, देन आने वाले नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम ये टॉपिक खत्म कर देंगे। सो बने रहो मेरे साथ, ये वीडियो भी देखना, आने वाले नेक्स्ट 2 वीडियोस भी देखना। तो देखो, ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप, पहली लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? लीड करने का पहला बिहेवियर क्या होता है किसी लीडर का? वो ऑटोक्रेट हो सकता है। नाउ देखो, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा सब कुछ। क्या सिखाया हमेशा मैंने? टैप ऑन द नेम। नेम का मतलब समझो, अपने आप सब कुछ समझ में आता है। ऑटोक्रेटिक मतलब डिक्टेटर, यानी कि इस टाइप की लीडरशिप स्टाइल क्या होती है? डिक्टेटोरियल स्टाइल होती है। मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीडर की चलती है, लीडर अपनी ही चलाता है, वो किसी की नहीं सुनता। डिक्टेटर से याद आया आपको हिटलर? हिटलर भी तो एक लीडर था ना। वो कैसे लीड करता था? उसकी स्टाइल थी ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, या कह लो ऑथोरिटेटिव, मतलब फुल ऑफ अथॉरिटी। सारी कंप्लीट अथॉरिटी किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ लीडर के पास होती है। तो जो हिटलर था वो इस स्टाइल को फॉलो करता था। ठीक है, सो देखो, आपको अगर नेम क्लियर होगा तो सारी चीजें अपने आप कॉन्टेक्चुअल आ जाएंगी, कॉन्सेप्चुअल आ जाएंगी। ठीक है, देखो, बॉस सेंटर्ड लीडरशिप, इस टाइप की लीडरशिप को आप क्या कहते हो? बॉस सेंटर्ड। क्यों? देखो इस फिगर को, इसमें क्या है? जो लीडर है, वो जो बॉस है, वो सेंटर में है और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। देखो, ये चारों तरफ फॉलोअर्स 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 हैं उसके, और ये सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, एंड सब उसके इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुन रहे हैं एंड उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसने इंस्ट्रक्शन दिया इस फॉलोअर को, इसने इंस्ट्रक्शन दिया इस फॉलोअर को, इसने इंस्ट्रक्शन दिया इस फॉलोअर को, और ये सारे फॉलोअर्स उसके इंस्ट्रक्शन को बहुत केयरफुली सुनेंगे एंड इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स। तो ये कौन सी टाइप की लीडरशिप स्टाइल हुई जिसमें लीडर क्या करता है? अपने सबऑर्डिनेट्स पर, अपने फॉलोअर्स पर कंप्लीट कंट्रोल रखता है, कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखता है। वो ना तो सबऑर्डिनेट्स को ये मौका देता है कि वो अपने रिव्यूज दें, ना वो सबऑर्डिनेट्स को ये मौका देता है कि वो अपनी कोई बात रख सके। वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? उन्हें ऑर्डर्स देगा और सबऑर्डिनेट्स से एक्सपेक्ट करेगा कि वो ऑर्डर्स फुलफिल कर दे बिना किसी क्वेश्चन किए। He centralizes power in himself and takes all the decisions without consideration. देखो यहां पे क्लियरली यही लिखा है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब तक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, फिर भी समझा देता हूं इस वीडियो के लिए। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? जब पावर और अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ आपके पास हो, आपके पास लिमिटेड हो, आप किसी और को ना बांटो। ठीक है, सो यहां पर क्या है? लीडर क्या कर रहा है? ऑटोक्रेटिक है, डिक्टेटर है वो। उसके पास की सारी अथॉरिटी है, उसके पास की सारा का सारा पावर है। ठीक है, और वो पावर किसी को बांटता नहीं है, सिर्फ काम बांटता है, ऑर्डर 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 देता है। ठीक है, एंड टेक्स ऑल द डिसीजन विदाउट कंसिडरेशन। और ये किस टाइप का लीडर होता है? जो अपने सबऑर्डिनेट्स की नहीं सुनता, अपने फॉलोअर्स की बिल्कुल नहीं सुनता, सारे डिसीजंस वो अपने आप लेता है बिना किसी के कंसिडरेशन के, बिना किसी के एडवाइस के। ठीक है, देन ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी। ऑब्वियसली अथॉरिटी वो डेलीगेट करता ही नहीं है, वो अथॉरिटेटिव लीडर है, ऑटोक्रेटिक लीडर है, टोटल पावर उसी के पास होता है। वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को भी फॉलो नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर देगा और बाकी सब फॉलो करेंगे। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड सबऑर्डिनेट्स फॉलो अनक्वेश्चनली। बिल्कुल, इसमें क्या कहता है ये पॉइंट कि इस टाइप के लीडर जो ऑटोक्रेटिक लीडर्स होते हैं या अथॉरिटेटिव लीडर्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स देना जानते हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं एंड सबऑर्डिनेट्स ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड इस टाइप के लीडर्स क्या करते हैं? पेनल्टीज भी देते हैं, रिवॉर्ड्स भी देते हैं। कैसे? अगर सबऑर्डिनेट ने काम अच्छा किया, फॉलोअर ने काम अच्छा किया, तो ये लीडर्स रिवॉर्ड भी देंगे उनको, एंड अगर काम अच्छा नहीं किया तो पेनल्टीज भी देंगे। थिंक ऑफ अ लीडर लाइक हिटलर। हिटलर भी तो यही सब करता था। आप सबने बचपन में नाजिज्म के बारे में पढ़ा है। हिटलर ने यही तो किया था कि जो उसको फॉलो करता था, नाजी पार्टी को फॉलो करता था, उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलता था, और जो नाजी पार्टी के अगेंस्ट था उन्हें पेनलाइज किया जाता था। राइट, सो ऑटोक्रेटिक
लीडर क्या हुआ कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देता है और अपने सबऑर्डिनेट से एक्सपेक्ट करता है कि वो उससे कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। सो इस टाइप की जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, टोटल कंट्रोल जो होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में, एक ऑटोक्रेट यानी कि एक लीडर के पास होता है। आया आपको समझ में? देन इसकी एडवांटेजेस देखो, इस टाइप की लीडरशिप के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी हो जाता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, डीले नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। क्यों डीले नहीं होगा? क्योंकि लीडर किसी की सुन ही नहीं रहा है, वो सिर्फ अपनी चलाएगा, जो उसका मन होगा वो करेगा। तो जब उसे किसी और से पूछना ही नहीं है, किसी और से सजेशन ही नहीं लेना है, तो डिसीजंस बहुत जल्दी ले लिए जाएंगे। देन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर। यस, इसमें क्या होता है, जो मोटिवेशन जो है इस टाइप की लीडरशिप में, लीडर क्या करता है, हाईली मोटिवेटेड होता है और वो हाईली सेटिस्फाइड होता है। क्यों हाईली सेटिस्फाइड होगा? बिकॉज उसके फॉलोअर्स उससे बिना कुछ पूछे, बिना कुछ रिवर्स क्वेश्चन किए, सिर्फ ब्लाइंडली उसको फॉलो कर रहे हैं। इमेजिन आपकी बात सब सुनते हो, है ना, आप जो बोलो बस वही होता है। आप किसी को बोलो उठ जा तो वो उठ जाता है, आप किसी को बोलो बैठ जा तो वो बैठ जाता है, और जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक वो दोबारा उठता नहीं है। तो ऐसे में आपको कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, है ना, आप कितने स्ट्रांगली मोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। सो इसकी एडवांटेज क्या हुई कि बेसिकली ये जो इस टाइप की लीडरशिप होती है, इसमें लीडर जो है हाईली सेटिस्फाइड होता है और ये अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट भी करता है कि उसकी चलनी चाहिए। जैसे जब भी डिक्टेटरशिप की, ऑटोक्रेटिक की बात आती है तो हिटलर का नाम ही सामने आएगा। हिटलर क्या करता था? मोटिवेट करता था जर्मनी के लोगों को। वो क्या कहता था कि हिटलर ही जर्मनी है, जर्मनी है तो हिटलर है। सो इस तरीके से वो मोटिवेट किया करता था, एंड जब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, ही वॉज ऑलवेज हाईली सेटिस्फाइड। सो इस टाइप के लीडर्स क्या होते हैं? हाईली सेटिस्फाइड रहते हैं। देन may bring positive results when great speed is required. Exactly. देखो, कभी कभार कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको डिसीजंस बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं, हार्ड एंड फास्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे में इस टाइप की लीडरशिप पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकती है, क्योंकि यहां पे डिले इन डिसीजन नहीं होता, रेड टैपिज्म नहीं होता, यानी कि एक जने से दूसरा जना नहीं पूछ रहा है, लीडर डिसाइड कर रहा है अल्टीमेटली, और वो सब ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। आया आपको एडवांटेजेस समझ में? देन देखो, ऑटोक्रेटिक लीडर की डिसएडवांटेजेस अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो फर्स्ट हैशटैग पर ध्यान देना, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल अमॉन्ग सबऑर्डिनेट्स। फ्रस्ट्रेशन होती है एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, फॉलोअर्स को ऑटोक्रेटिक लीडर के अंडर। क्यों होती है? दम घुटता है उनका। क्यों? बिकॉज उन्हें कोई भी क्वेश्चन रेज करने का हक नहीं है, उनके पास राइट नहीं है, ठीक है। मोर ओवर उनका मोरल जो है, उनका जो मोटिवेशन है बहुत लो हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो तो सिर्फ स्लेव हैं, किसी के नौकर हैं वो तो, उनकी तो कोई पर्सनल, आप कह सकते हो, प्रायोरिटी ही नहीं है, कोई पर्सनलाइजेशन ही नहीं है उनकी लाइफ में। उन्हें तो जो लीडर बोलेगा वो करना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। देन इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट्स गोज डाउन। एग्जैक्टली, अगर आपको स्ट्रांगली ये बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ आपके बॉस की सुननी, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, तो कहीं अगर आप सही भी होगे ना, तो भी आप इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे जाने देना, क्या करना है, वो सुनेगा तो वैसे भी नहीं मेरी, इसको कितना ही सही सजेशन दे दो, करेगा तो अपने मन की। तो क्या होगा? सबऑर्डिनेट्स इनिशिएटिव लेना बंद कर देते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। देन पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर नॉट यूटिलाइज्ड। एग्जैक्टली, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में हेनरी फायोल ने क्या कहा था कि जब आप अपने सबऑर्डिनेट से इनिशिएटिव्स लोगे, सबऑर्डिनेट्स खुद आकर के इनिशिएटिव लेंगे, तो इससे क्या होगा? ना सिर्फ वो मोटिवेट होंगे, बल्कि वो ग्रो करेंगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, ग्रैस्प करेंगे। लेकिन यहां क्या होता है? ठीक उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? सबऑर्डिनेट्स के पास कोई पोटेंशियल रहती ही नहीं है, कोई क्रिएटिविटी उनकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपको अगर एक मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, अब आपको उसमें ट्रिक आती है, लेकिन आपको कहा गया है कि आप ट्रिक नहीं यूज कर सकते, जैसे पढ़ाया है वैसे ही करना है, तो क्या होगा? आप क्रिएटिविटी यूज ही नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो यहां पे क्या होता है, जो फॉलोअर्स होते हैं उनकी पोटेंशियलिटी और क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिकॉज वो इनिशिएटिव नहीं ले रहे होते, वो सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, जो बोला गया है बस वो करना होता है। देन नो डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स टेक्स प्लेस। एग्जैक्टली, जब आपका मोरल डाउन है, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, इनिशिएटिव लेने से डरते हो, आपकी पोटेंशियलिटी पर किसी को बिलीव नहीं, पोटेंशियल किसी को लेना देना ही नहीं है एक्चुअली।
जो लीडर बोल रहा है बस वो करना है। क्रिएटिविटी का आपका कहीं यूज नहीं है, जिस तरीके से लीडर को पसंद है उस तरीके से काम होगा। सो क्या होगा, ऐसी जगह पर फ्रस्ट्रेट होकर दम घुट जाएगा आपका, और आप एज अ सबऑर्डिनेट जो हो, आपका कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। डेवलपमेंट कब होता है, जब आप इनिशिएटिव लेते हो, अपने आइडियाज पे वर्क करते हो, राइट। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। देन बात की जाए सूटेबिलिटी की, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, किस टाइप के एनवायरमेंट में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इफेक्टिव है। सबसे पहले, व्हेन सबऑर्डिनेट्स आर अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड, लैक नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो अनएडुकेटेड हो, मतलब जो आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल अनएडुकेटेड है, उनमें दिमाग नहीं है, बिल्कुल भी अनस्किल्ड है, कोई स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके पास किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे में आप उनको अपने हिसाब से काम करवा सकते हो। इसका वाइसे वर्सा है, अगर आपका सबऑर्डिनेट एक्सपीरियंस्ड है, जो काम आप कर रहे हो वही काम वो 10 साल से भी कर रहा है, तो आप कभी भी उससे काम नहीं करवा सकते। रिमेंबर, आप अपने पापा को कोई चीज समझाओगे तो वो बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू योर यंगर ब्रदर और सिस्टर। क्यों? बिकॉज पापा का एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्हें समझ में नहीं आएगा। सो सूटेबिलिटी क्या है, जब सबऑर्डिनेट्स बहुत ही अनएडुकेटेड, अनस्किल्ड हो, तब ये इस टाइप की पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप बहुत इफेक्टिव होती है। कंपनी फॉलोज फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक। कब फॉलो होती है? जब कंपनी क्या करती है, फियर एंड पनिशमेंट डिसिप्लिनरी टेक्निक फॉलो करती है। इसका मतलब क्या, कंपनीज बेसिकली इस चीज में बिलीव करती हैं कि अगर काम नहीं होगा तो हम पनिशमेंट देंगे, डिमोशन करेंगे, सैलरी काटेंगे। जब इस टाइप की स्ट्रिक्टनेस हो, तब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होगी। देन लीडर्स प्रेफर टू बी डोमिनेंट इन डिसीजन मेकिंग। और कब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप सूटेबल है, जब जो लीडर है, जो लीड कर रहा है किसी टीम को, वो क्या है, उसे डोमिनेंस पसंद हो, उसे डोमिनेट करना लोगों को पसंद हो। आगे आपको समझ में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बहुत सिंपल था ये। अगेन मैं आपको यही सजेशन दूंगा, नेम पर ध्यान रखना, ऑटोक्रेट का मतलब डिक्टेटर होता है, बाकी सारी चीजें आप एग्जाम में अपने आप लिख दोगे, केस स्टडीज आएंगी, केस स्टडीज सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like, share and subscribe to my channel, and do post your reviews on the comment section. Thank you so much for watching this video.